एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। मई 2022 में आरटीपी जो रिलीज किया गया है, आज हम लोग उसका सेकेंड क्लास कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक डिस्कशन कर लिए थे और सॉल्व भी किए थे। आज हम लोग 5 के आगे क्वेश्चन जो हैं उनको सॉल्व करना शुरू करेंगे। जैसा कि ये रिवीजन टेस्ट पेपर है, इसका मतलब होता है कि आप सारा चीज पढ़ चुके हैं। यहां पे हम आपको सिखा नहीं रहे होंगे, यहां तो बस प्रैक्टिस चल रहा है कि जो बात सिखाया गया है उससे क्वेश्चन बनते हैं या नहीं बनते। तो ऑफ कोर्स अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हम ये मानते हैं कि आप पढ़ चुके हैं, उसके बाद आप आए हैं आरटीपी बनाने के लिए। और अगर नहीं पढ़े हैं तो जो कौटिल्य कॉमर्स चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उस चैनल में जो प्लेलिस्ट दिया हुआ है वहां पे जाइए, प्लेलिस्ट को स्क्रॉल कीजिए, थोड़ा नीचे जाइए तो सीए फाउंडेशन का फोल्डर दिखेगा। वहां पे हर एक चैप्टर आपको डिटेल में पढ़ाया गया है और सीक्वेंस बना हुआ है कि वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह करके बना हुआ है। तो अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं तो पहले जाके कॉन्सेप्ट को सीखिए, बनाइए, उसके बाद आरटीपी, एमटीपी और पास्ट ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। चलिए अब शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन का नंबर है 6 और ये क्वेश्चन कहां से आया है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री चैप्टर का। लिखा है ए ट्रेडर प्रिपेयर हिज अकाउंट ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। बोल रहा है एक ट्रेडर है, वो अपना अकाउंट हमेशा 31 मार्च को बनाता है। ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजन नो स्टॉक टेकिंग कुड बी पॉसिबल टिल 15 अप्रैल 2021। बोल रहा है कुछ कारणों से जो स्टॉक है वो 15 अगस्त 2021 को निकाल पाए हैं। ऑन विच डेट टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स इन गोडाउन केम टू 1,50,000। बोल रहा है 15 अगस्त के दिन जो गोडाउन में सामान पड़ा हुआ है वो 1,50,000 रुपया का है। बोल रहा है द फॉलोइंग फैक्ट्स वेयर इस्टेब्लिश्ड बिटवीन 31 मार्च एंड 15 अप्रैल 2021। बोल रहा है कुछ बारे में पता चला है 31 मार्च और 15 अप्रैल के बीच में कुछ घटनाएं घटी हैं। नंबर 1, सेल्स 1,23,000 इंक्लूडिंग कैश सेल 30,000। परचेज 15,105 इंक्लूडिंग कैश परचेज 5,970। सेल्स रिटर्न। उसके बाद पॉइंट नंबर 4, ऑन 15th मार्च गुड्स ऑफ द सेल वैल्यू 30,000 वेयर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू ए कस्टमर। बोल रहा है 15 मार्च को जो बिजनेस है उसने 30,000 रुपया का सामान सेल और रिटर्न बेसिस पे भेजा। क्या हम लोग सेल और रिटर्न बेसिस पढ़ के आए हैं? बिल्कुल पढ़ के आए हैं। द पीरियड ऑफ अप्रूवल बीइंग 4 वीक, और अप्रूव करने के लिए कितना टाइम दिया गया है? 4 वीक। ही रिटर्न 40% ऑफ गुड्स ऑन 10th अप्रैल। 40% सामान वो रिटर्न कर दिया 10 अप्रैल को। अप्रूविंग द रेस्ट, और बाकी 60% को अप्रूव कर दिया, मतलब वो 60% सेल में काउंट हो गया। द कस्टमर वॉज बिल्ड ऑन 16th अप्रैल। बोल रहा कस्टमर उसका बिलिंग 16 अप्रैल को किया गया। पॉइंट नंबर 5, द ट्रेडर हैज ऑल्सो रिसीव गुड्स कॉस्टिंग 24,000 इन मार्च फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। बोल रहा है ट्रेडर को 24,000 रुपया का मार्च में सामान मिला था कंसाइनमेंट में बेचने के लिए। 20% वो 31 मार्च तक बेच दिया, बाकी का 50% वो 15 अप्रैल तक बेच दिया। तो सर 20 और 50 70% बेच दिया, तो 30% अभी भी उसके पास पड़ा हुआ है। दीज सेल्स आर नॉट इंक्लूडेड इन दी एबव सेल्स। ये जो सेल है ऊपर के सेल में इंक्लूड नहीं है। गुड्स आर सोल्ड बाय द ट्रेडर एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल। बोल रहा है जो गुड्स है वो सेल के ऊपर 20% के प्रॉफिट पे बिकता है। तो सर प्रॉफिट ऑन सेल बता दिया 20%। यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2021। आपको 31 मार्च 2021 का स्टॉक निकाल के दिखाना है। तो जब हम लोग सिखाए थे तो डिस्कस भी कर चुके थे। हम लोग के पास इस दिन का स्टॉक दिया हुआ है और इस दिन का स्टॉक का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1,50,000। लेकिन हम लोग को तो यहां का स्टॉक चाहिए। हम लोग को यहां का स्टॉक निकालना है। तो हम लोग सीखे थे कि सर
यहां का अगर स्टॉक निकालना है तो ये है ओपनिंग, ये है क्लोजिंग। अगर हमको क्लोजिंग स्टॉक मालूम है और ओपनिंग निकालना है तो सर क्या करना चाहिए? हम बोले भाई जब हम लोग क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं तो क्या प्लस करते थे? परचेज। क्या माइनस करते थे? सेल्स। अगर हमको क्लोजिंग निकालना होता तो ये करते थे, याद कीजिए, सिखाए हैं आपको हम। तो सर अगर हमको ये निकालना है तो इसका उल्टा कर देंगे। तो सर जो 1.5 लाख है उसमें क्या जोड़ दीजिएगा? सेल्स। और क्या माइनस कर दीजिएगा? परचेज। हम आपको ये बात सिखा नहीं रहे क्योंकि ये बात हम ऑलरेडी सिखाए हैं, ये प्रैक्टिस है और हमको याद दिला रहे कि हां सर ओपनिंग से जब क्लोजिंग निकालते हैं तो परचेज को प्लस करते हैं और सेल्स को माइनस करते हैं, और क्लोजिंग से जब ओपनिंग निकालते हैं, जब पीछे का स्टॉक निकालते हैं तो सेल्स प्लस होता है और परचेज माइनस होता है। ये रीजन हम बता चुके हैं। तो सर यहां पे सबसे पहले आप क्या लिखिएगा? सबसे पहले लिखो स्टॉक, वैल्यू ऑफ स्टॉक अप्रैल का। 15 अप्रैल 2021 कितने का है? 1,50,000। इसमें क्या ऐड करना चाहिए? सर ऐड कीजिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो सामान बेचे हैं उसका कॉस्ट। तो सेल देखो दिया हुआ है कितने का? 1,23,000। और सेल रिटर्न भी दिया हुआ है पॉइंट थर्ड में, सेल रिटर्न है 3,000। तो क्या नेट सेल निकल गया है? जी हां। फिर पॉइंट नंबर 4 में एक सेल हुआ है, बोल रहा है 30,000 का सामान भेजे थे, उसमें से 40% तो रिटर्न हो गया, 60% का सेल हुआ। सेल ऑन रिटर्न बेसिस। 30,000 का सामान भेजे थे, उसका 60% कितना होगा? 1,38,000। सर हमको ये वाला बात नहीं समझ में आया। हम बोले आओ समझा दे। फिर मार्च लिखा है क्वेश्चन पॉइंट में, पॉइंट नंबर 4 में 15 मार्च को हम सामान भेजे अप्रूवल बेसिस पे। हम ये मान रहे हैं कि आपको अप्रूवल बेसिस का कॉन्सेप्ट पता है, आप पढ़ के आए हैं अप्रूवल। तो हम लोग वहां सीखे थे कि सर अगर हम लोग सामान अप्रूवल में भेजते हैं और जिस दिन बुक्स बंद होता है उस दिन तक अगर आपको कंफर्मेशन ना मिले तो हम लोग उस सेल्स को कैंसिल कर देते, याद आ रहा होगा। तो 15 मार्च को हम 4 हफ्ता के अप्रूवल पे सामान भेजे। 31 मार्च जब आया तो अप्रूवल तो मिला नहीं है, तो सर हम लोग उसको कैंसिल कर दिए होंगे, सेल्स नहीं ट्रीट किए होंगे। तो जब हम उसको सेल्स कैंसिल कर दिए होंगे तो सेल्स तो कैंसिल हो गया होगा और मेरा स्टॉक बढ़ गया होगा। तो ये जो सामान है उसमें वो इंक्लूड हो गया। अब जब आगे आए तो 40% सामान वापस कर दिया। तो जो सामान वो वापस किया है, क्योंकि हम 15 मार्च को तो सेल कैंसिल कर चुके थे तो वापस करने का एंट्री करना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन जो 60% सेल कर दिए हैं उसका एंट्री तो होगा। हम बोले बिल्कुल, क्योंकि सेल जब कैंसिल हो गया तो फिर जब नया 60% का अप्रूवल मिला तो हमको वो सेल तो दिखाना पड़ेगा। तो उस सेल को हम कब दिखलाए हैं? 31 मार्च के बाद। तो सर वो तो इस पीरियड का सेल है, तो सेल को जोड़ दी। कितना? 60%। ये निकल गया सेल का वैल्यू कि इतना का सामान बिका है। अब इसमें से क्या माइनस कर देंगे? प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है? 20% ऑफ सेल। सेल तो कितना है? 138। तो सर 1,38,000 का निकालिए। 13 दूनी 26, 27,600 रुपया माइनस करके बाहर आओ देखें। 1,10,400। अब इसमें लेस होगा क्या? परचेज। परचेजेस कितना है वो देखो। पॉइंट नंबर 2 में 15,102, ये नेगेटिव में। और तो और सर एक कंसाइनमेंट स्टॉक भी है। हम बोले हां, देखो क्या लिखा हुआ है। द ट्रेडर हैज ऑल्सो रिसीव्ड गुड्स कॉस्टिंग 24,000 इन मार्च फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। कंसाइनर को है 24,000 का सामान मिला था बेचने के लिए,
जिसमें से उसने 31 मार्च तक 20% और 15 अप्रैल तक 50%, 70% सामान बेच दिया। तो 30% सामान तो इस डेट में बचा हुआ रह गया। तो हम बोल रहे हैं सर जो 30% बचा हुआ रह गया वो इस डेट का है, मतलब यहां का ट्रांजेक्शन है। तो वो 30% सामान अगर आप यहां से हटा दीजिएगा तो आप यहां पहुंच जाइएगा। तो यहां पे लिख देते हैं अनसोल्ड कंसाइनमेंट गुड्स। कितना सर? 24,000 का 30%। कहां से आया 30%? अरे भाई जितना सामान भेजा था उसमें से 20 और 50 70% बेच दिए, तो कितना बचा? 30%। ये आएगा 7200 और ये निकला वैल्यू ऑफ स्टॉक। किस दिन? 31 मार्च 2021 का। चलो प्लस माइनस किया जाए तो 15 7 22, बचेगा कितना सर? बचेगा 2,38,098 रुपीज। ये हुआ आंसर। लिखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7, और ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है? डेप्रीशिएशन का। लिखा है MS7 सीज परचेज ए सेकेंड हैंड मशीन ऑन 1 अप्रैल 2017 फॉर रुपीज 1,60,000। ओवरहॉलिंग एंड इरेक्शन चार्जेज अमाउंटेड टू रुपीज 40,000। तो सर 1,60,000 का मशीन खरीदे, 40,000 रुपया पे खर्चा किए ठीक करने में, तो उसी में जोड़ के कैपिटलाइज कर लेंगे, मतलब 2 लाख का मशीन 1 अप्रैल 17 को खरीद लिए। फिर लिखा है अनदर मशीन वॉज परचेज फॉर रुपीज 80,000 ऑन 1 अक्टूबर 2017। एक और मशीन खरीद लिए उसी साल 1 अक्टूबर 2017 को 80,000 में। ऑन 1 अक्टूबर 2019 द मशीन इंस्टॉल ऑन 1 अप्रैल 17 वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 1 लाख। पहला मशीन 1 अक्टूबर 2019 को 1 लाख रुपया में बेच दिए। अनदर मशीन फॉर रुपीज 30,000 वॉज परचेज एंड वॉज इंस्टॉल ऑन 31 दिसंबर 2019। और फिर 31 दिसंबर 2019 को एक और मशीन, मतलब तीसरा मशीन खरीदा गया 30,000 में। अंडर द एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस द कंपनी प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। तो सर कंपनी का जो प्रैक्टिस है वो स्ट्रेट लाइन मेथड है, 10% के रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करता है। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब क्या? स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है। हाउएवर फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 इट डिसाइड टू अडॉप्ट WDV मेथड एंड टू चार्ज डेप्रिसिएशन 15%। लेकिन जब 1 अप्रैल 2020 आया, कंपनी अपना मेथड चेंज करके WDV कर लिया और डेप्रिसिएशन का रेट को 15% कर दिया। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीन अकाउंट फॉर द ईयर 2017 टू 2021। तो आपको बनाना है मशीन अकाउंट 17 से लेके 21 तक का। बस सिंपल सा क्वेश्चन है कि सर 3 मशीन खरीदा है, 1 मशीन बेचा है, और इसमें डिफरेंस क्या है कि सर मेथड को चेंज किया है, क्योंकि हम लोग का रेट्रोस्पेक्टिव हट चुका है, अब सिर्फ प्रोस्पेक्टिव डेप्रिसिएशन होता है। तो चिंता का बात ही नहीं है, जिस साल चेंज करेगा उस साल से हम लोग WDV में लगाना शुरू कर देंगे। WDV और स्ट्रेट लाइन में अंतर क्या है? स्ट्रेट लाइन में डेप्रिसिएशन हमेशा एसेट्स का ओरिजिनल दाम पे लगता है, और WDV में जिस साल आपको डेप्रिसिएशन लगाना है उस साल जो उस एसेट्स का बैलेंस BD होता है उसके ऊपर लगता है। यही प्राइम डिफरेंस है दोनों के बीच का। चलिए शुरू किया जाए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले 1 अप्रैल 17 क्या लिखेंगे सर? टू बैंक या टू कैश, जो अच्छा लग जाए। पहला मशीन कितने में? 2 लाख। सर 2 लाख कैसे आया? 1,60,000 में खरीदे और 40,000 उसको लगवाने में लगा। फिर उसी साल 1 अक्टूबर फिर से टू बैंक एसेट्स, फिर से एक मशीन खरीदे, क्या? M2, कितने का? 80,000। बस बुक कब बंद होगा? 31 मार्च। क्या लगेगा? डेप्रीशिएशन। कितने मशीन के ऊपर? 2, M1 M2। M1 पे तो पूरे 1 साल का, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। तो सर 2 लाख का 10% 20,000। हम बोले बिल्कुल। लेकिन M2 तो सर 1 अक्टूबर को खरीदा गया है। हम बोले बिल्कुल।
तो सर 1 अक्टूबर से 31 मार्च सिर्फ 6 महीने का, तो सर 80,000 का 10% 6 महीने का कितना आएगा? 4,000। तो ये निकल गया पहले साल का डेप्रिसिएशन। अब क्या निकालेंगे? बैलेंस सीडी। M1 M2 2 लाख का M1 था, 20,000 डेप्रिशिएट हो गया तो माइनस कर दीजिए 180। 80,000 में 4,000 डेप्रिशिएट हो गया 76, दोनों मिला के 2,56,000 जोड़ करके 2,80,000। उसके बाद सर सीडी को बीडी कीजिए। 1 अप्रैल 2018 M1 M2 180 76। क्या इस साल कुछ हुआ? कुछ नहीं, तो सर फिर से डेप्रीशिएशन, क्योंकि सर एसेट्स कब बिका है? एसेट्स तो बिका है 1 अप्रैल 19 को, तो अभी टाइम है। बाय डेप्रीशिएशन, क्योंकि अभी मेथड चेंज नहीं हुआ है तो सर स्ट्रेट लाइन में तो हमेशा ओरिजिनल दाम पे, तो 2 लाख का 10% 20,000 पूरा साल यूज हुआ है, और 80,000 का 10% 8,000 बाय बैलेंस सीडी। M1 M2 1,80,000 में 20 घटाइए 1,60,000। 76 में 8,000 को माइनस कीजिए 68। $2,56,000। 2 साल खत्म। अब क्या करेंगे सर? थर्ड ईयर सीडी को पहले बीडी करेंगे। इस साल सेल भी होगा, तो सर हम लोग इधर बनाते हैं। बोले हाँ, पहले आप यहां तक लिखिए। चलिए सीडी को बीडी करें 1 अप्रैल 2019 को। M1 M2 1,60,000 और 68 2,28,000। अब क्या होगा सर? इस साल क्वेश्चन में लिखा है कि 1 अक्टूबर को पहला मशीन सोल्ड कर दिए 1 लाख में, तो हम लोग सीखे थे कि सर जब बेचते हैं तो बेचने के दिन तक क्या लगेगा? डेप्रीशिएशन, तो बाय डेप्रीशिएशन। अभी भी मेथड चेंज नहीं हुआ है, तो बाय डेप्रीशिएशन सिर्फ M1 पे। ओरिजिनल दाम कितना है? 2 लाख। डेप्रीशिएशन 10%। 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक 6 मंथ का यूज 10,000। बेच दिए तो बाय बैंक। सेल ऑफ M1 कितने में बेचे हैं? 1 लाख। और बेचने पे तो सर हमेशा प्रॉफिट लॉस होता ही है। तो M1 कितने का था? 1,60,000। उसमें कितना यूज हो गया? 10। तो सर 1,50,000 का तो वो अभी भी था, लेकिन बेचे तो है 1 लाख में, तो सर लॉस। तो क्या PL लिख दे? PL लिख दो, क्या दिक्कत है? लॉस ऑन सेल है ये। कितने का? 50,000। 1,60,000 का चीज वो था जिसमें से कितना यूज कर लिए? 10। और कितने में बेचे? 1 लाख। तो 50,000 का लॉस आ गया। फिर लिखा है 31 दिसंबर 2019 को एक और मशीन खरीदे, तो खरीदे तो डेबिट साइड में 31 दिसंबर 2019 टू बैंक M3 30,000। अब ईयर का एंड आएगा 31 मार्च 2020
सबसे पहले बचे हुए मशीन पे क्या लगाएंगे? डेप्रीशिएशन। बचा हुआ मशीन कौन कौन है सर? M2 और M3। M1 तो बिक चुका, तो M2 का ओरिजिनल दाम 80,000, उसका पूरा साल यूज हुआ है तो एक साल का डेप्रीशिएशन 8,000। लेकिन M3 तो अभी अभी खरीदे हैं 3 महीना पहले, तो डेप्रीशिएशन पूरे ईयर हुए लगेगा, सिर्फ 3 मंथ का। तो सर 30,000 का 10% कितने महीने के लिए? सिर्फ 3 महीने के लिए। कितना आएगा? 750। तो डेप्रीशिएशन भी निकल गया और जो बचा बैलेंस शीट। M2, M3, M1 तो बिक चुका है, तो सर 68 में 8 गया 60,000 और 30 में 750 गया 29,250। $2,58,000। CD को फिर क्या करना होगा? BD। चलिए, आखिरी साल आ गया और इस साल मेथड भी चेंज। M2, M3 60,000, 29,250। इस साल क्या होगा सर? WD मेथड से 15% का डेप्रिसिएशन, तो बुक बंद होगा 31 मार्च 2021। क्या लगेगा पहले? डेप्रिसिएशन। $60,000 का 15% पूरे साल भर का, तो सर ये तो आ जाएगा 9,000। और M3 का 29,250, इसका भी 15%। चलिए निकाला जाए। 29,250 इंटू 15%, ये आएगा 4388.5 था, तो हम लोग उसको कन्वर्ट कर लिए, ये निकल गया डेप्रीशिएशन। बैलेंस CD 31 मार्च 2021। $60 में 9 घटाएं तो सर M2 बचा 51 और M3 29,250 में माइनस कर देंगे 4388, 29,250, तो ये आ गया 24,862। इसमें जोड़ लीजिए 51 को, तो 75862। खत्म। तो ये निकल गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन, जो हम लोग सिखा चुके हैं और जैसे बनाते थे हम लोग वैसे ही बनाए हैं। लिखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन का नंबर है 8, जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन है। लिखा है ऑन 1 जनवरी 2021 स्वप्निल ड्रॉ 2 बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर ₹32,000 एंड ₹50,000। स्वप्निल ने 2 बिल लिखा है, एक 32,000 का और एक 50,000 का। कब लिखा है? 1 जनवरी 2021 को। द बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 32,000 इज फॉर 2 मंथ while the bill of exchange for 50,000 is for 3 months। तो पहला जो बिल है 32,000 का, उसका ड्यू डेट 2 महीना है, और जो दूसरा बिल है 50,000 का, उसका ड्यू डेट 3 महीने का है। आगे लिखा है दीज बिल्स वेयर एक्सेप्टेड बाय विशाल। बोल रहा है ये बिल कौन एक्सेप्ट किया है? विशाल। तो सर विशाल एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब बिल ड्रॉ कौन किया है? स्वप्निल। तो लिखा ही है। फिर लिखा है ऑन 4 मार्च 2021
विशाल रिक्वेस्ट स्वप्निल टू रिन्यू द फर्स्ट बिल। बोल रहा है जब 4 मार्च 2021 आया तो विशाल दौड़ा दौड़ा आया स्वप्निल के पास और रिक्वेस्ट किया कि भाई तुम जो 32,000 का बिल था उसको रिन्यू कर दो। और हम लोग सीखे हैं कि रिन्यू करने से पहले बिल को क्या करना पड़ता है, डिसऑनर करना पड़ता है। मतलब पहला बिल पहले डिसऑनर करना पड़ेगा फिर रिन्यू होगा। विथ इंटरेस्ट 15% पर एनम फॉर ए पीरियड ऑफ 2 मंथ। और क्या बोला कि भाई हम तुमको इंटरेस्ट भी देंगे 15%, क्या तुम बिल को 2 महीने के लिए रिन्यू कर दो। स्वप्निल एग्री टू दी प्रपोजल। स्वप्निल इस बात को लेके एग्री कर गया। ऑन 25 मार्च 2021 विशाल रिटायर द एक्सेप्टेंस फॉर 50,000 द इंटरेस्ट रिबेट दैट इज डिस्काउंट बीइंग 500 बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द रिन्यूड बिल। विशाल बिकम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 50 पैसा इन ए रूपी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज स्टेट। बोल रहा है जो विशाल है वो अपना सेकेंड बिल समय से पहले 25 मार्च 2021 को ही लाके पेमेंट कर दिया सेकेंड बिल का पैसा, जिसके कारण स्वप्निल उसको क्या किया, 500 रुपए का डिस्काउंट भी दिया है। और जो रिन्यूड बिल था वो वापस से डिसऑनर हो गया है क्योंकि विशाल क्या हो गया है, इंसॉल्वेंट हो गया है। और लिखा है इंसॉल्वेंसी के कारण जो रिन्यूड बिल था उसका पैसा वो नहीं दे पाया, लेकिन उसके बकाया से, उसके जो प्रॉपर्टी है उससे 50 पैसा इन ए रूपी। और हम बोले थे कि जब लिखा रहता है 50 पैसा इन ए रूपी का मतलब तो समझिए 50%, तो 50% वो दे देगा और बाकी का 50% डूब जाएगा। बोल रहा है कृपा करके एंट्री कीजिए नरेशन के साथ, किसके बुक में, इन दी बुक्स ऑफ स्वप्निल। तो विशाल के बुक में तो बोला ही नहीं है, सिर्फ बोला है स्वप्निल के बुक में एंट्री कीजिए। और ये सबसे आसान क्वेश्चन है बिल ऑफ एक्सचेंज का। जब हम आपको बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ाए थे तो हम कभी आपको ये नहीं बोलते थे कि बिल ऑफ एक्सचेंज में कोई केस होता है। हम बोले थे कि बिल ऑफ एक्सचेंज बस सेंटेंस को पढ़िए, पढ़ के जो एंट्री आपको जहां जहां लगेगा करते चलिए। क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ स्वप्निल के बारे में बोला है तो हम लोग को यह सोचना है कि हम हैं स्वप्निल, और क्वेश्चन को लाइन से पढ़िए और पढ़ के एंट्री कीजिए। जैसे पहले शुरू का 2 लाइन जब हम लोग पढ़े तो उसमें बस एक एंट्री ये निकल रहा है कि 2 बिल ड्रॉ कर रहा है स्वप्निल किसके ऊपर, विशाल के ऊपर। तो 2 बिल आएगा स्वप्निल के ऊपर। डेट है 1 जनवरी 2021, लिखिए 2021 यहां लिख देते हैं 1 जनवरी। 2 बिल आया, BR1 अकाउंट डेबिट जो कि है 32,000, और दूसरा बिल क्या आया, BR2, नाम दे दिए दोनों बिल का। ये है 50,000, देने वाला विशाल, 82,000। B टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन विशाल। सर सामान बेचने वाला एंट्री नहीं करेंगे, पता ही नहीं है क्या बेचा है, नहीं बेचा है, कब बेचा है, तो जहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो वहीं से एंट्री कर रहे हैं। उसके बाद आगे क्या लिखा है, लिखा है जब 4 मार्च आया तो पहला बिल को रिन्यू करने का रिक्वेस्ट किया। तो सर 4 मार्च को पहले आप बिल को डिसऑनर कीजिए। कौन सा बिल, पहला बिल, एंट्री विशाल अकाउंट डेबिट टू BR। कि सर बिल डिसऑनर हो गया तो बिल को कैंसिल कर दीजिए। कितने का, 32। बीइंग बिल डिसऑनर, उसके बाद फिर क्या होगा सर, इसी डेट पे बिल रिन्यू किया जाएगा टुगेदर विथ इंटरेस्ट। हम बोले ओके, तो बिल रिन्यू करेंगे तो सर एक तीसरा बिल आएगा BR3 टू विशाल, और इंटरेस्ट भी देना होगा तो इंटरेस्ट इनकम बन जाएगा। 32,000 का 15% कितने महीने के लिए सर, 2 महीने का। नया बिल का 2 महीने का, 2 महीने का इंटरेस्ट देगा वो। 2 बार में 6, 3 से 5, 3 से 2, मल्टीप्लाई 800 का इंटरेस्ट विशाल के ऊपर
जो नया बिल बनेगा वो इंटरेस्ट जोड़ के कितने का बनेगा? बी, बिल रिन्यूड। टुगेदर विथ इंटरेस्ट। अब सर इसको हम लोग अलग अलग 2 एंट्री में कर सकते थे। हम बोले हाँ, अगर आप चाहते तो इसका आप 2 एंट्री कर सकते थे। पहला एंट्री आप करते इंटरेस्ट का, तो एंट्री होता विशाल डेबिट टू इंटरेस्ट, कितने का? 800। और उसके बाद आप बिल का एंट्री करते BR डेबिट टू विशाल। तो विशाल का जो पहला बिल था 32 का था, वो वाला पैसा और 800 का इंटरेस्ट सब मिला के ये वाला एंट्री आप कर सकते थे अगर आप चाहते तो। लेकिन हम बोल रहे हैं भाई समय बच सकता है तो बचा लो। पहले आप इंटरेस्ट ड्यू कराओगे, बाद में बिल बनाओगे, या फिर आप साथ ही में कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है, सेम ही बात तो लिख रहे हैं आप। तो ये हुआ हम लोगों का अल्टरनेटिव भी कि आप ऐसा भी कर सकते हैं। हम बोले ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो सर अब ये 2 महीने के बाद, हम बोले बिल्कुल, तो 4 मार्च से 2 महीना जोड़ेंगे तो सर अप्रैल 4, मई 4 और 3 दिन और 7 मई को इसका क्या होगा? फैसला होगा। हम बोले ठीक, आगे बढ़े। फिर आगे लिखा हुआ था 25 मार्च को विशाल ने अपना 50,000 का बिल पेमेंट कर दिया, जिसके लिए उसको 500 रुपए डिस्काउंट भी दी। तो बोले ठीक है, 25 मार्च। तो पैसा आएगा, डिस्काउंट दिए तो डिस्काउंट अकाउंट विद डेबिट, या फिर आप यहां चाहो तो रिबेट ऑन बिल लिख सकते हो। कितने का रिबेट दिए हैं? 500। क्या वापस करना पड़ेगा सर? दूसरा बिल, बिल नंबर 2 कितने का है? 50,000। तो पैसा कितना आया होगा? 49,500। बी, सेटल्ड एट ए डिस्काउंट। ये भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट फिर लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द रिन्यूड बिल विशाल बिकम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 50 पैसा इन ए रूपी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज स्टेट। बोल रहा है ड्यू डेट आने से पहले ही विशाल कंगाल हो गया। तो या तो आप ड्यू डेट से पहले कोई डेट मत लिखो, आप एंट्री कर दो, या फिर आप ये मानो कि सर ड्यू डेट में ही हम एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले जो बिल नंबर 3 था उसका पेमेंट वो नहीं कर पाया, तो यहां से सर 2 महीना जोड़िए और फिर 3 दिन, कितना डेट आ जाएगा? 7 मई। क्या एंट्री करेंगे? हम बोले सर पहले तो बिल को डिसऑनर कीजिए, तो विशाल अकाउंट डेबिट। कितना पैसा बाकी है? 32,800 टू BR3 बी, बिल डिसऑनर। और फिर क्वेश्चन में लिखा है कि 50 पैसा इन ए रूपी मिल जाएगा, तो पैसा लेने का एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट, जो डूब जाएगा उसके लिए बैड डेट भी डेबिट। और ये देने वाला कौन? विशाल। विशाल से कितना लेना है? 32,800। तो सर 32,800 में तो विशाल सिर्फ 50 पैसा इन ए रूपी मतलब 50% देगा, और कितना नहीं देगा? 50% नहीं देगा। बी, 50% रिसीव फ्रॉम विशाल। तो ये हुआ हम लोगों का बिल ऑफ एक्सचेंज क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। लिखिए, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9 जो कि कंसाइनमेंट चैप्टर का क्वेश्चन है। लिखा है 1 अप्रैल 2021, एक मिनट,
मिस्टर सैम ऑफ केरला कंसाइन टू मिस्टर एलेक्स ऑफ चेन्नई गुड्स फॉर सेल एट इनवॉइस प्राइस। बोल रहा है मिस्टर सैम, वो कौन है? कंसाइनर। मिस्टर एलेक्स, वो कौन है? कंसाइनी। उसको गुड्स भेजा है बेचने के लिए इनवॉइस प्राइस पे। मिस्टर एलेक्स इज इंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल्स एट इनवॉइस प्राइस। मिस्टर एलेक्स जो है उसको बोला गया कि अगर तुम सामान इनवॉइस प्राइस तक बेचोगे तो 5% कमीशन देंगे एंड 20% ऑफ एनी सरप्लस प्राइस रियलाइज्ड ओवर एंड एबव द इनवॉइस प्राइस। और लालच दिया गया कि जो इनवॉइस प्राइस है उससे भी अगर महंगा बेचोगे तो जितना तुम इनवॉइस प्राइस से ऊपर अमाउंट बेचे होगे उसके ऊपर 20%। मतलब हम बोल रहे भाई ये है कॉस्ट, ये है इनवॉइस प्राइस। सपोज कीजिए कॉस्ट है 80, इनवॉइस प्राइस है 100। इस पे क्या करना है? सेल करना है कम से कम इस पे। तो कंसाइनर कंसाइनी को बोलता अगर तुम 100 रुपया में बेचोगे तो तुमको हम देंगे 5% 100 रुपया का। लेकिन अगर तुम इससे ऊपर बेचोगे, सपोज करो 120 में बेचे, तो जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच का 20 रुपीज, इसके ऊपर कितना देंगे और अलग से कमीशन? 20%। तो इसका मतलब 2 कमीशन मिलेगा सर। एक, अगर जो जितना में सामान बेचेगा इनवॉइस प्राइस तक 5% और उसके ऊपर वाले प्राइस के ऊपर 20%। हम बोले हाँ। तो इसका मतलब है सर अगर कोई आदमी 120 में बेचता है तो पहले 100 रुपया तक उसको 5% देंगे और जो रिमेनिंग 20 है उसके ऊपर 20% देंगे। हम बोले बिल्कुल यही मतलब है। आगे बढ़ो। अब फिर लिखा है गुड्स कॉस्टिंग 5 लाख वेर कंसाइंड टू चेन्नई एट ए इनवॉइस प्राइस ऑफ 7.5 लाख। बोल रहा है 5 लाख रुपया का गुड्स 7.5 लाख रुपया में चेन्नई को दिए। क्या ये क्वेश्चन कंसाइनमेंट एट इनवॉइस प्राइस का है? जी हां, ये क्वेश्चन इनवॉइस प्राइस का है। कॉस्ट है 5 लाख, दिए हैं 7.5 लाख में, मतलब कंसाइनर 2,50,000 रुपया प्रॉफिट जोड़ के दिया है। किसको? सर कंसाइनी को। तो सर हम लोग जो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे वो इनवॉइस प्राइस पे बनाएंगे। हम बोले ऑफ कोर्स। और उसका लोडिंग कहां हटाएंगे? अपोजिट साइड में। ये बात हम लोग सीखे हैं। द डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ द कंसाइनर्स अमाउंटेड टू ₹50,000। कंसाइनर खर्चा किया है 50,000 रुपया डायरेक्ट एक्सपेंस के नाम पे। ऑन 31 मार्च 2021 अकाउंट सेल्स वाज रिसीव्ड बाय मिस्टर सैम from Mr. Alex, showing that he has effected sale of ₹6 lakh in respect of 4/5 of the quantity of the goods consigned to him. 31 मार्च 2021 को अकाउंट सेल्स मिस्टर सैम को मिला मिस्टर एलेक्स से, जिसमें यह बताया गया कि वो जितना सामान भेजा था उसका 4/5 6 लाख रुपया में बेच दिया। 4/5 बेच दिया तो सर 1/5 बचा हुआ होगा। हम बोले ऑफकोर्स बचा हुआ होगा। मिस्टर एलेक्स डायरेक्ट एक्सपेंस 15,000। मिस्टर एलेक्स भी कुछ खर्चा किया, जो कंसाइनी है वो भी खर्चा किया है। कितने का? 15,000 का। मिस्टर एलेक्स एक्सेप्टेड ए बिल ड्रॉन बाय मिस्टर सैम फॉर ₹5 लाख। लो, मिस्टर सैम मिस्टर एलेक्स के ऊपर एक बिल 5 लाख का ड्रॉ किया, जो कि एलेक्स एक्सेप्ट भी किया है। एंड रिमिट द बैलेंस ड्यू इन कैश, और बोल रहा है बाकी पैसा टाइम पे कैश में दे दिया। You are required to prepare the consignment account and the account of Mr. Alex in the books of Mr. Sam. बोल रहा है कंसाइनमेंट अकाउंट बना के दिखलाइए कंसाइनर के बुक में, और कंसाइनी अकाउंट जो मिस्टर एलेक्स है उसका अकाउंट भी बना के दिखाना। हम बोले सर ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कमीशन को छोड़ करके जो आपको परेशान करे। तो चलिए सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले तो फॉर्मेट बनाएंगे। किस चीज का फॉर्मेट है ये? हम बोले सर कंसाइनमेंट का। आओ शुरू करें। सबसे पहला लाइन क्या लिखते हैं सर? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ऑन कंसाइनमेंट किसमें दिखाएंगे? इनवॉइस प्राइस, जो कितना है? 7.5 लाख। कॉस्ट पे क्यों नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं? क्योंकि सर इनवॉइस प्राइस वाले क्वेश्चन में इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं और फिर इसका प्रॉफिट इधर हटा देते हैं। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये क्या है? लोड। लोड कैसे निकाल सकते हैं? हमने तो बहुत सिंपल है। लोड का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट। 5 लाख का चीज 7.5 लाख में भेजे तो कितना प्रॉफिट है? 2,50,000। तो सर दिखा दीजिए।
2,50,000। और जानते हैं आप चाहें तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं। ऑन इनवॉइस प्राइस कितना का प्रॉफिट है? 2,50,000। 7.5 लाख में अगर 2,50,000 का प्रॉफिट था तो बताओ परसेंटेज में कितना? सर 33 1/3%। तो सर अगर प्रॉफिट इनवॉइस प्राइस के ऊपर 33 1/3 है तो कॉस्ट के ऊपर कितना है? 50%। हम लोग तो ये भी सीखे कि हां सर कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट बताए तो हम इनवॉइस प्राइस पे निकाल सकते हैं, इनवॉइस पे बताए तो हम कॉस्ट पे निकाल सकते हैं। ये सारा बात सीखे हैं। क्यों निकाले हैं सर? क्योंकि जब हम लोग स्टॉक रिजर्व निकालेंगे दोस्त, कंसाइनमेंट स्टॉक निकालेंगे तो उसका स्टॉक रिजर्व चाहिए होगा हम लोग को निकालने के लिए, इसीलिए। आगे बताओ सर, टू कैश कंसाइनर खर्चा किया है। क्या किया है? डायरेक्ट एक्सपेंस। अच्छा, कितने का? उसके बाद सर सेल हुआ है बाय मिस्टर एलेक्स, कंसाइनी का नाम से लिखेंगे। कितना? 6 लाख। ये 4/5 है, इसका मतलब 1/5 अभी भी बाकी होगा। बाय कंसाइनमेंट स्टॉक, ये निकालना है हम लोग, तो इसके लिए तो नोट बना लेंगे। उसके बाद मिस्टर एलेक्स भी कुछ खर्चा किया है, डायरेक्ट एक्सपेंस कितने का? 15,000। और कमीशन तो निकालना पड़ेगा, तो इसका भी वर्किंग कर लेंगे और तब ये बाहर होगा और तब जाके हम लोग निकाल पाएंगे कंसाइनमेंट का प्रॉफिट। तो चलो शुरू किया जाए। सबसे पहला काम क्या करना चाहिए सर? सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कमीशन, तो चलो कमीशन निकालें। कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। क्वेश्चन में क्या बोला था? 5% कमीशन देंगे इनवॉइस प्राइस तक, और उसके ऊपर अगर बेचोगे तो जो ऊपर वाला अमाउंट होगा उस पर 20%। तो हम बोले सर इनवॉइस प्राइस कितने का है? सामान जो भेजे हैं 7.5 लाख का, तो क्योंकि हम लोग 4/5 बेचे हैं तो हम बोले सर 7.5 लाख का 4/5 कितना होगा? 4/5 ऑफ 6 लाख। और हम लोग बेचे भी कितना में है? 6 लाख में। हम कौन है? हम है कंसाइनर। हम कंसाइनी को 7.5 लाख के इनवॉइस प्राइस का सामान भेजे और हम उसको बोले इससे कम में नहीं बेच सकता। बोला ठीक है। तो वो बोला कि हम 4/5 सामान बेचे हैं 6 लाख में। तो हम बोले तुमको हम जो भेजे थे उसका 4/5 कितना होता है? 6 लाख। और तुम बेचा भी कितना में है? 6 लाख। तो क्या वो इनवॉइस प्राइस से ज्यादा में बेचा है या इनवॉइस प्राइस पे ही बेच दिया? तो वो इनवॉइस प्राइस पे बेच दिया। तो सर 6 लाख जो वो बेचा है वो इनवॉइस प्राइस पे ही बेचा है, इसीलिए जो कमीशन मिलेगा वो सिर्फ 5% ही मिलेगा। 6 लाख का 5% जो कितना आएगा सर? 30,000। आई होप आप समझ रहे हैं इस बात को कि हां सर जो सेंटेंस बोला गया है, हम किसी आदमी को 7.5 लाख रुपए का सामान दिए, ये तो 100% सामान है ना, और वो उसका सिर्फ 4/5 बेचा, तो जो सामान दिए थे उसका 4/5 तो 6 लाख होता है। और हम उसको बोले थे या तो वो इनवॉइस प्राइस पे बेचेगा या उससे महंगा बेचेगा। तो वो जो सामान बेचा है वो 6 लाख का है इनवॉइस प्राइस में, और बेचा भी किस में है? इनवॉइस ही प्राइस में। तो जब वो महंगा बेचा ही नहीं है तो जो कमीशन मिलेगा वो कितना मिलेगा? 5%। बाकी का 20% तब हो पाता जब अगर वो 6 लाख से ऊपर में बेचता। तीसरा वर्किंग, कैलकुलेशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक।
सबसे पहले क्या लिखेंगे, इनवॉइस प्राइस ऑफ अनसोल्ड गुड्स। 4/5 बिका तो 1/5 नहीं बिका, तो 7.5 लाख का 1/5। हम लोग तो 7.5 लाख का भेजे थे इनवॉइस प्राइस में, तो 1.5 लाख। इसमें क्या ऐड होगा, कंसाइनर का खर्चा प्रपोर्शनेट, कंसाइनर का एक्सपेंस, सॉरी कंसाइनर कितना खर्चा किया है, 50,000, उसका 1/5, क्योंकि सर 50,000 तो सारे सामान पे, जो नहीं बिका है उसका 10,000, और कंसाइनी का भी वो खर्चा जो डायरेक्ट है, कंसाइनी का भी खर्चा सर 15,000 वो खर्चा किया है, कितना उसका 1/5, 1,63,000। क्योंकि ये इनवॉइस प्राइस पे है तो इसका लोडिंग हटाएंगे, 2 स्टॉक रिजर्व। क्या लोडिंग खर्चों पे हटता है, नहीं, इनवॉइस प्राइस पे। इनवॉइस प्राइस है 1,50,000 और इनवॉइस प्राइस पे प्रॉफिट कितना परसेंट है, 33 1/3, तो सर ये तो आएगा 50,000। बस हो गया, अब निकाल लो आप प्रॉफिट। चलो देखा जाए, 8,50,000 प्लस 1,63,000, 10,13,000, माइनस 7,50,000 और 50, 8 लाख, माइनस 45, माइनस 50,000, 1,18,000। ये है प्रॉफिट। अभी क्या बना है, सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट। अब क्या बनाएंगे, मिस्टर एलेक्स का अकाउंट लिखिए। चलिए, कंसाइनी मिस्टर एलेक्स का अकाउंट कैसे बनाते हैं सर, बहुत सिंपल था। एलेक्स का नाम ढूंढिए, क्रेडिट में मिला, डेबिट में लिखेंगे टू कंसाइनमेंट, 6 लाख, 45,000 डेबिट में मिला तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट। इसके अलावा क्वेश्चन में एक लाइन लिखा हुआ था कि मिस्टर एलेक्स एक बिल एक्सेप्ट किया है जो कि मिस्टर सैम उसके ऊपर ड्रॉ किया है, तो सर बिल आएगा बाय BR 5 लाख। खत्म। क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो बैलेंस बचा हुआ है उसका पेमेंट कैश में कर दिया गया, तो बाय कैश या बाय बैंक जो आपको ठीक लगे लिख दीजिए। ये आपका बैलेंसिंग फिगर। माइनस करके कितना बचेगा, 55,000। तो ये हुआ हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। लिखो।